इसे लात मार के यहाँ से बाहर निकालो। जी मैम साहब। भाभी आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही है, भैया को बताऊंगा, फिर आपको छोड़ेंगे नहीं वो। अभी भैया को बुलाता हूँ फोन करके। बोलना मुझे इसे भाग भाग। भैया छोड़ेंगे नहीं। अबे ओ, अभी गेट से लात मार के बाहर निकाला था, उसके बाद भी घर में आके बैठ गया तू मेरे। हाँ, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरे बड़े भैया का घर है, तो मैं आऊंगा। और निकल यहाँ। भाभी भाभी ऐसा मत करिए। समझ में नहीं आ रहा क्या? चल निकल मेरे से। भाभी फिर से आ गया। मना किया था ना मैंने तुझे कि इस घर के अंदर कदम रखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुझे फिर से भगाना पड़ेगा। चल निकल यहाँ। अमृता, विभोर तुम, आपने जो मेरे भाई के लिए अपने अंदर नफरत पाल रखी है, क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूँ? तुम्हारा भाई एक गांव से आता है, इसका हुलिया देखो तुम एक बार। ये हमारे घर में आके रहेगा, हम इतनी हाई सोसाइटी में रहते हैं, कितनी सारी दोस्त आती है मेरी किटी पार्टी करने के लिए, वो आकर इसको देखेंगी तो कितनी इंसल्ट होगी मेरी। और मैं ना अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारे भाई के चक्कर में। बस इसीलिए मैंने इसको धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया। मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ रहे। और तुम, मैंने भी फैसला कर लिया कि इस घर में मेरा भाई तो रहेगा ही। तुम्हें अगर दिक्कत है तो तुम इस घर से जाओ। सो सॉरी विभोर, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा से ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूंगी, कभी भी तुम्हारे भाई के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी, इनके साथ प्यार से रहूंगी। और आज से ही हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक और मौका दूंगा, मेरे भाई के साथ मिलजुल के रहो और इस घर में जो भी मेरे परिवार का सदस्य आता है, गांव से या कहीं से भी, सबका सम्मान करोगी तो इस घर में रह सकती हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जैसा तुम बोलोगे विभोर वैसा ही होगा। मुझे तुम्हारे भाई के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और भैया मुझे प्लीज माफ कर दो। लेकिन आइंदा इस घर में तुझे कभी कोई आने से नहीं रोकेगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो तेरा भाई तेरे लिए खड़ा है।